जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीडीएस सेकंड 2022 की फाइनल लिस्ट पब्लिश कर दी है। इस लिस्ट में हमारे सभी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपने यूपीएससी के सीडीएस सेकंड 2022 एग्जाम को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है। और अगर हम बात करें इसमें कितने हमारे बॉयज और गर्ल्स कैंडिडेट आपकी रिकमेंड हुई हैं, यानी कि फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाया है उन्होंने, तो ये है टोटल 204। पिछले बार से इस बार की जो लिस्ट है इसमें ज्यादा मेरिट आपके इन हुए हैं, जिसमें अगर हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें 146, आपके आई ने इंडियन नेवल एकेडमी एजी माला केरल 43 और एएफए एकेडमी में 15 कैंडिडेट्स। तो जिन्होंने यूपीएससी के सीडीएस सेकंड 2022 एग्जाम जो कि पिछले साल सितंबर में आपका कंडक्ट किया गया था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने अपने रिटन एज वेल एज एसएसबी को पास करके अब इस फाइनल लिस्ट में आपकी जगह बना ली है। अगर हम बात करें आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, तो इंडियन आर्मी के द्वारा टोटल 2610 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया। वहीं आईने में इन्होंने 959 और एएफए एकेडमी के लिए 588 बच्चों को रिकमेंड किया था। और जब फाइनल लिस्ट आती है तो हम देखते हैं कि टोटल 204 कैंडिडेट्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जगह दी गई है। तो ये काफी अच्छा नंबर है जिससे कि और भी उत्साह बढ़ेगा आने वाले जो हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं। बात कर लेते हैं इस लिस्ट की, तो अभी आपके काफी ऐसे बच्चे जिन्होंने वेरियस ब्रांचेस को आपका ऑप्ट किया, जैसे कि उन्होंने आईएमए को भी अपनी प्रेफरेंस रखी थी, ओटीओ की भी रखी थी, तो उसको भी देखा जाना है। और आईएमए के लिए 100 वैकेंसीज आपकी अलॉट की गई थी, जिसमें 13 वैकेंसी एनसीसी सी सर्टिफिकेट आर्मी विंग वालों के लिए है। आईने के लिए 22 वैकेंसीज थी, जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच में सभी को जो है आपका इंक्लूड करना है, और उसमें 3 वैकेंसीज एनसीसी सी सर्टिफिकेट नेवल विंग वाले कैंडिडेट्स के लिए है। वही बात कर लेते हैं एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद की, तो इसमें टोटल 32 वैकेंसीज आपकी रखी गई थी, जिसमें 3 वैकेंसीज एनसीसी सी सर्टिफिकेट एयर विंग आपके एनसीसी होल्डर्स के लिए रही हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि टॉप 5 आईने और एएफए टॉपर्स कौन कौन है। सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात कर लें जो कि उत्तराखंड देहरादून में है, तो इसके 5 टॉपर्स हैं। पहला आकाश भदौरिया, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। विशाल अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक सेकंड। अंकित सिंह, ऑल इंडिया रैंक थर्ड। हिमांशु रूहेला, ऑल इंडिया रैंक फोर्थ। और सार्थक अक्कर, ऑल इंडिया रैंक 5th। तो टॉप 5 में हम बॉयज को देख पा रहे हैं। वहीं अगर हम आईने की लिस्ट देखें जो कि आपके केरल के एजी माला में है, तो इनके ऑल इंडिया 1st से लेकर 5th तक कैंडिडेट्स हैं। आकाश भदौरिया, हिमांशु रूहेला, नवीन कुमार, रूतम पिंपलोरपुरी और आपका सौरभ हिम्मतराव चावन। तो जैसा मैंने बताया ना कि काफी बच्चों ने आपके आईने ओटीए को प्रेफरेंस लिया है, और उसमें भी जैसे आकाश भदौरिया ने टॉप किया हुआ है। तो अब जैसे ही ये अपने मान लीजिए आईमे या आईने को लेते हैं तो उसी तरीके से वैकेंसी भी आपकी रहेगी, और जो बच्चे भी छूट गए हैं उनको भी जो है आपका मौका मिल पाएगा। वहीं एएफए टॉपर्स में देखें तो एक बार फिर से इसमें भी आकाश भदौरिया ने टॉप किया है। अंकित सिंह, मयंक अहलावत, रेहान महाजन और अभिनव पाछर, तो ये टॉप 5 कैंडिडेट्स हैं, और इनको एसएसबी क्रैक की पूरी टीम तरफ से शुभकामनाएं कि इन्होंने मेहनत की, स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई और ये इस मुकाम पर आपके आए हुए हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम की इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब बात कर लेते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में। सीडीएस जिसका पूरा नाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होता है, जिसको साल में 2 बार यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है साल में 2 बार। इसमें सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स आपके पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जो फीमेल रहती हैं गर्ल्स, वो आपकी ओटी के लिए एलिजिबल होती हैं। बाकी के जितने भी जैसे आईने, एएफए और आईमे हो गया उसके लिए बॉयज रहते हैं। अगर हम एकेडमी में एज लिमिट देखें तो आईमे के लिए 19 to 24, आईने 19 to 24, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 to 24, ओटीए मेंस के लिए 19 to 25 और ओटीए विमेंस के लिए 19 to 25 इसकी एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जो अब आपका एग्जाम आएगा, तो देखिए आईमे में अगर आपको जाना है तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर आपको आईने में जाना है बीटेक डिग्री होनी चाहिए, 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथ रहना ही चाहिए।
एयरफोर्स एकेडमी में अगर आपको जाना है तो ग्रेजुएशन में BTech और क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ रहनी चाहिए। वहीं पे OTA में जाने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री आपकी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। तो ये तो आपका था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वहीं बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न अब क्या रहने वाला है। तो एग्जाम के पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड पे रहेगा, MCQ बेस्ड रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। टोटल आपके 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। बात कर लेते हैं IME के लिए, INA AFA के लिए। तो यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम देना होगा, एक ही दिन में तीनों होंगे। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सभी के लिए जो ड्यूरेशन है वो सेम रखा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश और जनरल नॉलेज का सेम है 120 और मैथमेटिक्स के लिए 100 क्वेश्चन, और सभी के मार्क्स 100 है, यानी कि जो रिटन एग्जाम होगा आपका 300 नंबर का, SSB आपकी 600 नंबर की रहा करती है। वहीं OTA वाले को सिर्फ आपका 2 ही सब्जेक्ट के एग्जाम देने होते हैं, जिसमें इंग्लिश होती है 2 आवर्स की 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और जनरल नॉलेज के लिए 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। पेपर सभी का सेम रहेगा, तो यहाँ पर आपको 200 नंबर पे फाइट करनी पड़ती है। बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। तो देखिए 1/3 मार्क आपका कट किया जाता है। इंग्लिश और जनरल नॉलेज में देखें तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए 0.83 की मार्किंग दी जाती है, रॉन्ग आंसर के लिए 0.27 मार्क्स आपके कट कर लिए जाते हैं। वहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स और गलत आंसर के लिए 0.33। तो ये आपकी मार्किंग सिस्टम है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, जो इसमें क्वालिफाई करेगा उसका SSB इंटरव्यू होगा 5 डेज का। जैसे आप इसमें रिकमेंड होते हो तो आप मेडिकल एग्जाम के लिए जाओगे और फिर आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे ही ऑल इंडिया फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, जैसे इन सभी बच्चों का आ गया है, तब आप अपने रिस्पेक्टिव एकेडमी में जाओगे और अपनी ट्रेनिंग कंडक्ट करोगे। बात कर लेते हैं CDS सेकेंड, CDS फर्स्ट 2023 के एग्जामिनेशन की, जो कि आपका हो गया है और 16 अप्रैल को आपका कंडक्ट हुआ था। तो इसका डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन मई जून के महीने में आपका आ जाएगा। और जो हमारे एस्पिरेंट्स CDS सेकेंड 23 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए नोटिफिकेशन 17 मई को रिलीज होगी, एप्लीकेशन स्टार्ट इसी डे को हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इसका 6 जून रहेगा। एडमिट कार्ड इसका 2 वीक्स बिफोर आएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 3 सितंबर 23 और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अक्टूबर-नवंबर में रहेगा। तो देखिए 3 सितंबर को आप सभी के एग्जाम होने हैं, तो आप तैयारी बेहतर करिए। अपने इंटरव्यू को की तैयारी करने के लिए SSB क्रैक एग्जाम के SSB मास्टर ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होइए। रिटन कोर्सेज की तैयारी आप हमारे रिटन कोर्सेज में जोड़कर कर सकते हैं, और प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है और क्वालिटेटिव एजुकेशन आपको इस पोर्टल पे दी ही जाती है, आप सभी जानते हो। वॉरिड 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।